एक मिनट टीना। देखो टीना, तुमने जो आज किया वो बिल्कुल प्लीज डू नॉट लेक्चर मी। फिर से तुम अपना भाषण झाड़ना शुरू मत कर देना। आप वहां आई, मेरे लिए झगड़ा किया, मुझ पे मेहरबानी की, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे अच्छाई और बुराई पे कोई डिबेट नहीं करनी है। देखो टीना, मैं तुम्हारी अपनी हूँ, इसीलिए तुमसे ये सब ओह रियली? आप मेरी अपनी कब से बन गई? आई एम सॉरी। आप ये अपनापन इसलिए नहीं दिखा रही हैं कि आपको मुझसे हमदर्दी हो रही है, बल्कि आपको मौका मिल गया है मुझे छोटा दिखाने का, मुझे जलील करने का। मैं तुम्हें जलील कर रही थी? अगर मैं वहां नहीं पहुंचती तो पता है क्या होता तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं होता। मैं उस मोटे और पुलिस वाले से अपने आप निपट लेती। बल्कि आपके वहां आने से कितनी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी मैं। आपको क्या जरूरत थी वहां आने की? अगर मैं वहां नहीं पहुंचती तो पूरी रात तुम लॉकअप में पड़ी होती। तो रह लेती। कम से कम इस जेल से तो अच्छा होता, जहां आपकी वजह से मैं सांस तक नहीं ले पा रही हूँ। एक बात आप सही तरह से जान लीजिए, ये लाइफ मेरी है, जैसे चाहूं वैसे गुजारूं। आप मुझे रोकने वाली कोई नहीं होती। अरे बेटा नंदिनी, बाहर क्यों खड़ी हो? यहां आओ। तुम्हें दूर से देखा ना, तुम्हारी मां की याद आ गई। आज तुम बिल्कुल अपनी मां की तरह लग रही हो। टीना, ये नंदिनी है। तुम इससे मिली नहीं हो कभी, लेकिन आज जो मैं बताना चाहता हूं वो तुम दोनों से जुड़ा है। वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। How could you do this to me? How could you do this to my mother? जिंदगी भर मुझे अपनी इकलौती बेटी करके बुलाया, और आज कह रहे कि ये भी आपकी बेटी है। आप क्या समझते हैं? कहीं से भी किसी लड़की को बुला के लाएंगे और कहेंगे कि ये मेरी बड़ी बहन है और मैं मान लूंगी। हाँ, मानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यही सच है कि मैंने नंदिनी की मां से छुप के शादी की है, और 24 साल तक की बात मैं छुपाता रहा हूं सबसे। अब मैं तंग आ गया हूं दोहरी जिंदगी जीते जीते। अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम्हें इसी सच के साथ जीना होगा। ये झूठ है, झूठ झूठ। टीना, 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 मेरी बात सुनो। टीना, आई से कम बैक। बस बस बस, बच्ची है ना वो भी, और आपने भी तो इतनी बड़ी बात उसे ऐसे अचानक कह दी। पापा चाहे इतने साल इंतजार किया, वहां उसे समझदार होने का इंतजार करते, थोड़ा और वक्त रुक जाते ना पापा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम समझदार हो, बड़ी हो, तुम टीना की जिम्मेदारी उठा लोगी। और बेटा, मैंने तुम्हें बगैर बताए अपनी विल तैयार करवा ली है। जब तक वो समझदार नहीं हो जाती, उसकी शादी नहीं हो जाती, ये सारा बोझ तुम्हें उठाना होगा बेटा। एक बात और,
उसे शादी भी तुम्हारी मर्जी से करनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बचपने में कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे जिंदगी भर उसे भुगतना पड़े। पर पापा, उसके लिए तो अब है ना। नहीं बेटा, मैं नहीं हूं, इसलिए तो ये सब तुझसे कह रहा हूं। बेटा, मैं यहां अपना ट्रीटमेंट कराने आया था। कल सुबह ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। डॉक्टर्स तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं बस कुछ दिनों की बात है। पापा, हाँ बेटा। थैंक्स। मैं शाम को तुम्हें यहीं से पिकअप करने आ जाऊंगी। रंजीत अंकल के डिनर पे जाना है। नो नीड, मैं घर आऊंगी फिर चलेंगे। यू नो, आज सुबह आपने जो भी किया अच्छा नहीं किया। आई थिंक इट वॉज रियली सिली। अगर मैं आपकी जगह में होती तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को कभी नहीं छोड़ती। एनीवेज, इट्स योर लाइफ। टीना, टीना, ये तुम्हारे लिए। क्या है? पता नहीं, किसने दिया? पता नहीं, किसने दिया? पता नहीं। आदत हुई नहीं है तुम लोगों को पुत्र, जरा ध्यान रखना वरना हड्डियों में घुस जाएगी। ये लो भाई तुम लोगों का इस महीने का चेक। थैंक यू अंकल। नंदिनी, ये सक्सेना भी जाते जाते अजीब जिम्मेदारी सौंप गया हम लोगों पर। अब मेरा तो ठीक है कि ट्रस्टी बन के उसकी दौलत की देखभाल करता रहता हूँ, पर तुम्हें तो उस आफत को संभालना पड़ता है। अच्छा अंकल, चलती हूँ। ओए बह जा पुत्र, बात ठंड में जा रही है, 2 घूंट गरम गरम कॉफी के और पीती जा। नहीं अंकल, वो टीना को कॉलेज से लेना है। क्यों? उसकी तो अपनी गाड़ी है। हाँ, एक्चुअली वो उसकी खड़ी हुई गाड़ी को कोई हिट करके भाग गया। उसकी गाड़ी गैराज में थी, तो सोचा मैं ही उसे पिक कर लूं। श्योर? कोई और गलती नहीं? और क्या बात हो सकती है अंकल। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे कम ऑन यार, अरे ही इज टू बोरिंग है। हाय हाय। ए हाय। हाय, तुमने कहीं टीना को देखा है? हाँ अभी यही तो थी। नहीं यार, अभी अभी किसी लड़के के साथ गई है। लड़के के साथ? हाँ, था कोई काली गाड़ी वाला। अरे तूने असाइनमेंट्स लिए क्या? ओह शिट। अरे तेरा असाइनमेंट है? नहीं यार। भाई, हाँ? टीना, कौन था वो लड़का? It's none of your business. कहाँ थे इतनी रात तक? It's none of your business. इट इज माई बिजनेस। अगर तुम्हें कॉलेज से उसी के साथ जाना था तो मुझे वहां बुलाने की क्या जरूरत थी? फोन करके कह देती कि तुम किसी ऐरे गहरे के साथ आधी रात तक घूमने वाली हो, कोई ऐसा लड़का जिसे मैं जानती तक नहीं। एक बात मेरी समझ लो टीना, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ इसलिए नहीं आई हूं ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको। वो लड़का कौन था तुम्हें बताना ही पड़ेगा।
एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं?